हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1 डिसमिल ज़मीन कितना होता है, 1 एकड़ ज़मीन कितना होता है, 1 कट्ठा ज़मीन कितना होता है और 1 बीघा ज़मीन कितना होता है। इसको देखिए हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखिए, आप किसी भी ज़मीन को स्क्वायर फीट में माप सकते हैं या फिर स्क्वायर मीटर में माप सकते हैं या फिर स्क्वायर यार्ड में माप सकते हैं। देखिए, हम लोग इस ज़मीन को स्क्वायर फीट में मापेंगे। आखिर 1 डिसमिल ज़मीन कितना होगा, इसको देखिए मान लेते हैं लंबाई। अगर देखिए आप लंबाई लेते हैं 30 फीट, तो देखिए आपको चौड़ाई लेना होगा 14.5 फीट। अगर देखिए एग्जैक्ट मान की बात करें तो 14.52 फीट लेना होगा। यानी देखिए इतना फीट लंबाई और इतना फीट चौड़ाई का कोई भी प्लॉट है तो वह 1 डिसमिल ज़मीन होगा। अब हम लोग स्क्वायर फीट में ज़मीन को कैसे मापेंगे, तो देखिए स्क्वायर फीट निकालने के लिए आपको लंबाई और चौड़ाई का गुना करना होता है। यहाँ पर देखिए फार्मूला लिख लेते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई देखिए यहाँ पर है 30 फीट, तो इसके जगह पर 30 को लिखेंगे। इसके बाद देखिए चौड़ाई है 14.5 फीट। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का गुना करेंगे। अगर देखिए आप इन दोनों संख्याओं का गुना करते हैं तो आपका आएगा 435.6। यानी देखिए 1 डिसमिल ज़मीन जो होता है स्क्वायर फीट में 435.6 होता है। देखिए स्क्वायर फीट को हिंदी में वर्ग फीट कहते हैं। तो देखिए यह होता है 1 डिसमिल ज़मीन। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि 1 एकड़ ज़मीन कितना होता है। देखिए आप एक बात को समझ लीजिए, 100 डिसमिल ज़मीन रहता है तो 1 एकड़ के बराबर होता है। अब चलिए हम लोग जानेंगे कि आखिर 1 एकड़ ज़मीन कितना लंबाई और कितना चौड़ाई रहेगा कि वह 1 एकड़ के बराबर होगा। देखिए आपको लंबाई लेना होगा 5 जरीब। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि यह जरीब क्या होता है, तो इसको देखिए हम लोग आगे समझेंगे। और आपको देखिए चौड़ाई लेना होगा 2 जरीब। देखिए जब भी अमीन किसी भी ज़मीन को मापने आते हैं तो वह अपने साथ एक चैन लेकर के आते हैं, और देखिए वह चैन में होता है 100 कड़ी, उसी को जरीब कहते हैं। अगर देखिए हम लोग 1 जरीब की लंबाई की बात करें कि आखिर कितने फीट होते हैं, तो देखिए 1 जरीब जो होता है वह होता है 66 फीट का। यानी 66 फीट बराबर 1 जरीब होता है। तो हम लोग देखिए सबसे पहले 5 जरीब के मान को फीट में बदलेंगे। यह देखिए लंबाई था ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लंबाई। आपको देखिए 66 फीट में 5 से गुना करना होगा। अगर देखिए इसका आप गुना करेंगे तो आपका आएगा 330 फीट। यानी लंबाई कितना होना चाहिए, तो लंबाई होना चाहिए 330 फीट। इसी तरह से देखिए चौड़ाई का भी मान को हम लोग फीट में बदलेंगे। तो देखिए आपको 66 फीट में यह 2 से गुना करना होगा। देखिए इसका गुना करने पर होगा 132 फीट। यानी देखिए 330 फीट लंबाई और 132 फीट चौड़ाई का कोई भी प्लॉट है तो वह ज़मीन 1 एकड़ होगा। अब चलिए हम लोग इसको स्क्वायर फीट में मापते हैं। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई देखिए यहाँ पर है 330 फीट और यहाँ पर देखिए चौड़ाई का मान है 132 फीट। अगर देखिए आप इन दोनों संख्याओं का गुना करते हैं तो आपका आएगा 43,560। यानी देखिए 1 एकड़ ज़मीन जो होता है 43,560 स्क्वायर फीट होता है। स्क्वायर फीट को हिंदी में वर्ग फीट कहते हैं। और देखिए इसमें आपको एक बात ध्यान में रखना है, 100 डिसमिल ज़मीन रहता है तो वह देखिए 1 एकड़ के बराबर होता है। अब चलिए हम लोग जानेंगे कि 1 कट्ठा ज़मीन कितना होता है। देखिए आपको सबसे पहले समझना होगा
जो कट्ठा का मान होता है वह अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। देखिए कट्ठा का जो मान होता है वह लगी से डिसाइड होता है। अगर देखिए हम लोग झारखंड बिहार में कुछ जगहों पर बात करें तो देखिए अधिकतर जगहों पर 5.5 हाथ की लगी का उपयोग किया जाता है। यानी लगी कहने का मतलब है मापक। अगर देखिए आप 5.5 हाथ की लगी से मापी करेंगे और अगर आपको 1 कट्ठा ज़मीन पता करना होगा तो अगर मान लीजिए आप लंबाई लेते हैं 40 फीट तो देखिए आपको चौड़ाई लेना होगा 34 फीट। यानी देखिए 40 फीट लंबाई और 34 फीट चौड़ाई का कोई भी प्लॉट है तो वह ज़मीन 1 कट्ठा होगा। देखिए यह ज़मीन को भी आप स्क्वायर फीट में माप सकते हैं। फार्मूला देखिए आपको पता होगा, फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई यहाँ पर 40 फीट है ना, तो इसके जगह पर 40 को लिखेंगे और यहाँ पर देखिए चौड़ाई का मान है जो कि 34 फीट है। अगर देखिए आप इन दोनों संख्याओं का गुना करेंगे तो आपका आएगा 1360। देखिए लगभग 1 कट्ठा में 1360 स्क्वायर फीट होते हैं। लेकिन देखिए यह जो हिसाब है 5.5 हाथ की लगी से है। अगर देखिए आपके घर तरफ 6 हाथ की लगी से मापी होता होगा तो देखिए यह जो हिसाब है यह परफेक्ट नहीं बैठेगा। यानी देखिए 1 कट्ठा जो होता है 5.5 हाथ की लगी से 1360 वर्ग फीट होता है। देखिए इसी में आप बीघा को समझ सकते हैं। आप लोग देखिए जानते होंगे कि 20 कट्ठा ज़मीन रहता है तो 1 बीघा होता है। तो यहाँ पर देखिए जो 1 कट्ठा का मान आया है इसमें अगर आप 20 से गुना कर देंगे तो आपको देखिए यह पता चल जाएगा कि 1 बीघा ज़मीन में कितना स्क्वायर फीट होता है। तो देखिए आपको यह मान से 20 में गुना करना होगा। अगर देखिए इसका आप गुना करेंगे तो आपका आएगा 27,200। यानी देखिए 1 बीघा ज़मीन जो होता है इतना वर्ग फीट होता है। देखिए यह जो हिसाब है यह 5.5 हाथ की लगी से है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि आखिर 1 बीघा ज़मीन कितना लंबाई और कितना चौड़ाई रहेगा तो वह ज़मीन 1 बीघा के बराबर होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 1 बीघा ज़मीन की आकृति है। देखिए इसमें भी आपको एक बात समझना होगा, बीघा का जो मान होता है यह कट्ठा से डिसाइड होता है और जो कट्ठा का मान होता है वह होता है लगी से डिसाइड। अगर देखिए अलग अलग जगहों पर लगी की लंबाई अलग अलग होगा तो आपका देखिए कट्ठा का जो मान है यह भी अलग अलग होगा। तो देखिए हम लोग 1 बीघा ज़मीन की मापी 5.5 हाथ की लगी से करेंगे। तो अगर देखिए आप 5.5 हाथ की लगी से मापी करते हैं, इसको मान लेते हैं लंबाई। तो देखिए आपको लंबाई लेना होगा 165 फीट और देखिए यह भुजा को मान लेते हैं चौड़ाई। तो देखिए आपको चौड़ाई भी लेना होगा 165 फीट। देखिए दोनों भुजा का मान बराबर है ना, यानी देखिए यह जो ज़मीन होगा यह वर्गाकार होगा। अब चलिए हम लोग जानेंगे कि 1 बीघा ज़मीन स्क्वायर फीट में कितना होगा। तो आपको देखिए फार्मूला पता होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए दोनों भुजा का मान सेम है तो हम लोग 165 फीट में 165 से गुना करेंगे। अगर देखिए आप इन दोनों संख्याओं का गुना करते हैं तो आपका आएगा 27,225। देखिए यहाँ पर 25 इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि देखिए कट्ठा में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग 34 फीट लिए थे ना, 34 दशमलव कुछ होता है। अगर देखिए एग्जैक्ट मान की बात करें तो 5.5 हाथ की लगी से 1 बीघा जो ज़मीन होता है 27,225 स्क्वायर फीट होता है। स्क्वायर फीट को हिंदी में वर्ग फीट कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि 1 डिसमिल ज़मीन कितना होता है, 1 एकड़ ज़मीन कितना होता है, 1 कट्ठा ज़मीन कितना होता है और 1 बीघा ज़मीन कितना होता है।